रोज भी कल एक मीटिंग मुनक्कद हुई है जिसमें सरमाई खेलों के हवाले से सयाहती मकाम गुलमर्ग के अंदर जो 2 फरवरी को खेलो इंडिया प्रोग्राम शुरू होगा, इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर एक मीटिंग की गई है जहां पर एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि जिस तरह से गुज़िश्ता एडिशन हुए हैं सरमाई खेलों का, विंटर गेम्स का गुलमर्ग के अंदर, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर है वो सरमाई खेलों का एक मरकज बना है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि न सिर्फ जम्मू कश्मीर या मुल्क के जितने भी खिलाड़ी यहाँ पर खेलने के लिए आते हैं बल्कि बैरून ममालिक से भी जो खिलाड़ी हैं वो भी कहीं ना कहीं उनके दिल में भी एक लगन होती है कि वो भी सरमाई खेलों के दौरान जो सयाहती मकाम गुलमर्ग है वहां का रुख करके वहां आ सके। और 2 फरवरी से जो खेलो इंडिया सरमाई खेलों का बाज़ाब्ता तौर पर इसकी शुरुआत होगी और इस सिलसिले में अब इंतजामिया के अफसरान को ये हिदायत दी गई है कि जो 2 फरवरी है जहां पर ये विंटर गेम शुरू होंगी उससे पहले ही जितने भी इंतजामात हैं उन्हें मुकम्मल किया जाए ताकि जो आने वाले जो खिलाड़ी हैं उन्हें किसी किस्म की परेशानी या किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इस सिलसिले में एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया सरमाई खेलों के गुज़श्ता एडिशन यानी कि 3 एडिशन जो हुए हैं उस कामयाबी ने जम्मू कश्मीर को सरमाई खेलों के मरकज में तब्दील कर दिया है। बिल्कुल गौर, कल चूंकि मनोज सिन्हा ने ट्वीट भी किया था और ट्वीट में उन्होंने बताया कि खेलो इंडिया के हवाले से बड़े पैमाने पे जो है सरकार पूरी तरह से तैयारी कर रही है और तैयारी भी करनी भी चाहिए क्योंकि करीबन 2000 के करीब यहाँ गेस्ट होंगे, खिलाड़ी होंगे, उनके साथ बाकी जो लोग होंगे, तो एक बड़ा इवेंट है और कश्मीर के टूरिज्म को भी ये इवेंट प्रमोट कर गया। एक तरफ से कश्मीर के टूरिज्म को और टैलेंट, 2 टी होंगे इसमें, यानी टैलेंट और टूरिज्म दोनों चीज़ें, और जब ये प्रेजेंट होंगी, जब इनको इंटरनेशनल जो लोग हैं या नेशनल सतह के लोग जब यहाँ आएंगे तो जम्मू कश्मीर की इंतजामिया की कारकर्दगी भी इस दौरान वाज़ह हो जाएगी, किस तरह के अरेंजमेंट्स हैं। तो उसी कारकर्दगी को वाज़ह करने के हवाले से कल बाज़ाब्ता तौर पर मनोज सिन्हा की एक आला अफसरान की मीटिंग भी हुई और जिस दौरान ये बताया गया कि खेलो इंडिया इवेंट है और पास के जो खेलो इंडिया के इवेंट्स के दौरान एक जम्मू कश्मीर की सरकार की पजराई हुई है, उसी तरह से इस इवेंट के दौरान भी एक सही सिचुएशन बनी चाहिए। देखिए, इस सारे इवेंट के दौरान बड़ी तादाद में लोग आएंगे लेकिन बहुत सी नाउमीदी भी दिखाई दे रही है, वो मौसम की वजह से है। अब की बार जो बर्फ वगैरह वो उस तरह से नहीं हो रही है तो ये नाउमीदी है, डर लग रहा है। और फिर वहाँ पे अशफाक भी रहते हैं, अशफाक के सारे इवेंट्स को गुलमर्ग में कवर भी करते हैं, हर हालात पे नज़र भी रखते हैं, वहाँ बर्फ़ से लेकर दूसरे मामला पर भी नज़र रखते हैं। तो हम अशफाक के पास चलेंगे गुलमर्ग में और गुलमर्ग से हम देखेंगे कि अशफाक क्या हमें अपडेट कर रहा है। और इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि खेलो इंडिया जो इवेंट है ये यहाँ के टैलेंट को, चूँकि विंटर गेम्स में हमारे जो कुछ नई डेस्टिनेशंस को भी अब की बार सरकार जो है वो समझने की या एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रही है और उसमें चूँकि पहलगाम में विंटर गेम्स वगैरह के हवाले से उतनी एक्टिविटीज़ नहीं देखी जाती थी, अब की बार सरकार जो है उसको प्रायोरिटी पे रख रही है। वहाँ पे भी विंटर गेम्स नाम भी हों लेकिन एक्टिविटीज़ जो है विंटर रिलेटेड वो वहाँ पे बड़े पैमाने पर की जा रही है। सोनमर्ग को भी पहली बार कहीं ना कहीं एक जगह दी जा रही है, एक मुकाम दिया जा रहा है सोनमर्ग को, वहाँ पे भी जो कुछ इवेंट्स सरकार मुनक्कद कराने का प्रोग्राम है वो कर रही है। लेकिन जो बर्फ़ है वो नहीं पड़ी है सोनमर्ग में जी, कोई कुछ देखा जाए तो आज की डेट में वहाँ 10 फुट के करीब बर्फ़ होनी चाहिए थी, लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ तस्वीर जो है पिछले 50 घंटों के दौरान जो वायरल हुई है उन तस्वीर में कुछ पैच दिखाए जा रहे, कुछ सफ़ेद सा धब्बा दिखाई दिया जा रहा है, सोनमर्ग में बर्फ़ नहीं है। तो उससे हमारे टूरिज्म सेक्टर को बहुत बड़ा धचका लगा है। और कल मैं कुछ टूरिस्ट प्लेयर्स से उनसे बात कर रहा था तो उनका भी यही कहना था कि ये बर्फ़ न पड़ने की वजह से जो टूरिस्ट हैं जो कश्मीर बर्फ़ देखने आना करते थे अब वो कश्मीर के जगह बनस्बत दूसरी जगहों पर अपना डाइवर्ट कर रहे हैं अपने जो टूर प्लान से, और बड़ी परेशानी है। इरफान फाजिल से भी हम जानेंगे कि क्या है खेलो इंडिया का इवेंट और इसमें किस तरह से लोग शिरकत कर सकते हैं, किस तरह से सरकार इसकी तैयारी कर रही है। लेकिन मुसीबत है, सबसे बड़ी मुसीबत है बर्फ़ ना पड़ना, कश्मीर की ये बर्फ़ ना पड़ना ये बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है आने वाले वक्त में, क्योंकि कुदरत का एक निज़ाम है और उस निज़ाम में जब बदलाव आता है तो बड़ी परेशानी होती है। कुदरत के निज़ाम में इस वक्त बर्फ़ होनी चाहिए थी और बर्फ़ के साथ साथ जब ये बर्फ़ सिर्फ इतना ही नहीं है कि हमारे टूरिज़्म के लिए फ़ायदेमंद है बल्कि पूरे साल भर हमारे लिए फ़ायदेमंद है। हमारे ग्लेशियर्स इससे बढ़ते हैं, उनकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, उनमें बर्फ़ पड़ती है तो एक नया उनका ज़ख़ीरा अंदेज़ी हम कह सकते हैं, ज़ख़ीरा हो जाता है बर्फ़ का वहाँ पे,
और फिर उन ग्लेशियर से लगातार हमें साल भर पानी मिलता रहता है। तो अगर बर्फ़ नहीं होगी तो ग्लेशियर्स पे ज़्यादा बर्फ़ नहीं पड़ेगी, तो हमें पानी की भी किल्लत होगी और हमारा माहौल भी, जो इन्वायरमेंट है वो भी तब्दील होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। पहले भी हो चुका है। इमरान फाजिल जो है हमारे साथी, वो इस पूरे मामले पे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया। खेलो इंडिया की जरा बात करें, आप लगातार नजर रखे रहते हैं इस मामले पे, क्या कुछ है सरकार से लेके जमीनी सतह के हालात गुलमर्ग के, जहां पे टूरिज्म प्लेस जो है या दूसरे लोग जो है वो आने जा रहे हैं? इरफान के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 24 के हवाले से जिस तरीके से अभी एक हाई लेवल चेयर्ड मीटिंग हुई है, जिसमें खासतौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी रहे और खासतौर पर प्रिपरेशंस को लेकर उन्होंने बात की है कि जो तकरीबन 2 फरवरी से गुलमर्ग में शुरू होने जा रहा है। खासतौर पर इसमें अगर देखा जाए तो सरमद हफीज जो सेक्रेटरी यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स है, उन्होंने भी इस पर प्रोग्रेस के हवाले से बात की है, डिपार्टमेंट्स को लेकर बात की है, वर्क एक्सपेंडिशंस को लेकर बात की है, फैसिलिटीज को लेकर बात की है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी खासतौर पर रहती है उस पर बात की गई है। और इस इवेंट को सक्सेस बनाने के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक एंथुसियास्टिक, एक जबरदस्त जोश खासतौर पर मेहमान नवाजी के साथ देखने को मिलेगा, क्योंकि मेमोरेबल एक्सपीरियंस है। और इस एक्सपीरियंस को लेकर अगर देखा जाए तो मीटिंग के साथ साथ कई मामला या प्रमोशनल कैंपेन्स के साथ साथ जोड़ा गया है, जिसमें जी हाँ रूम्स के हवाले से बात की गई है, डेपुटेशन ऑफ नोडल ऑफिसर्स के हवाले से बात की गई है, स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक के हवाले से बात की गई है, पार्किंग स्पेसेस के हवाले से बात की गई है, लॉजिंग ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से बात की गई है, और बड़ा इंपॉर्टेंट पावर और साथ ही साथ पानी की सप्लाई, इस पर बात की गई है। पब्लिक यूटिलिटीज एम्यूनिटीज जो खास तौर पर रहती है, इस पर बात की गई है, ताकि गेम जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए। साथ ही साथ राजीव राव भटनागर जो एडवाइजर है लेफ्टिनेंट गवर्नर के, अटल डुलू चीफ सेक्रेटरी, डॉक्टर मनदीप कुमार भंडारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट गवर्नर, सीनियर ऑफिसर्स के साथ साथ जो पुलिस एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस मीटिंग में शामिल रही है। और इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो है खासतौर पर इस मीटिंग पे जायजा लिया गया। अब जहां तक खेलो इंडिया का ताल्लुक है, जैसे आपको पता है सनम जी की इस वक्त ड्राई चल रहा है और ड्राई वेदर की वजह से थोड़ा सा काफी लोग जो है डिसअपॉइंटेड है, डिस्ट्रेस है, क्योंकि अगर अच्छी खासी बर्फ नहीं होगी तो वहां पर जो स्लोप्स है उन पर बात नहीं बनेगी। और खेलो इंडिया के साथ साथ देखा जाए तो स्कीइंग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। अब जिस तरीके से बताया जा रहा है मौसमी महकमियात ने कि तकरीबन 14 के बाद जो है मगरिबी हवाओं का असर होगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होगी, तो उस पर बालाई इलाकों पर बर्फबारी हो सकती है। सो वी एक्सपेक्ट कि लाइक अगर गुलमर्ग में अच्छी खासी बर्फबारी होती है तो खेलो इंडिया जो तकरीबन फरवरी के माह से शुरू होने जा रहा है उस पर एक अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्टर पड़ेगा और खेलो इंडिया सक्सेसफुल भी रहेगा, क्योंकि अगर बर्फबारी होगी तभी जाके ये सारी खेल वहां पर जो है उसको लुत्फानंदोज उठाया जा सकता है, इवेंट जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है।